हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरि ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमाफलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो के दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओं श्री परमात्मने नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु कै चरण मेरो चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं शिष्य भये कति ऊंचा हुदा हुन नीच भये मेरो चैनमति सब सामगरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरु श्री गुरुदेव हजुरको चरण कमलले
भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरी जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियो तब करजी भए। अर्पण रहेछ तडपन बिचमा, अन्धो भई देव डुबन गए। अब छैन केही कोही चाय, हजुरको चरणलाई पुजन सकू। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। जय जय गुरुदेव भगवानको। र यहाँ एउटा स्तोत्रवलीमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। जुन स्तोत्रले गायन गर्ने गर्यो भने डेली 1000 नाम गायन गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, अर्जुनले श्रीकृष्ण भगवानलाई सोध्नुहुन्छ, श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? जो आपका दिव्य नाम उनका वर्णन करे। अब भगवानले छोटकारीमा यहाँ बताउनुहुन्छ 1000 नामको महिमा। श्री भगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोधजम्, अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानवा, अमावास्या व पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। भगवान यदि श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहँदै उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नाम प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः भनेको बिहान, मध्याह्न एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो, यिनीहरू तीनै टाइम यो नाम यति 28 वटा नाम छन् है जम्मा। नाम सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुषको सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप, नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अब श्री ब्रह्मा पुराणको आज 102 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ, कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्मा तत्वको निरूपण तथा आत्मा अध्यात्म ज्ञान और उनके साधनों का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनिहरू सोध्नुहुन्छ व्यासजीलाई, उनका शिष्यहरू अरू ऋषिमुनिहरूले, हे महर्षि, यदि वेदों की ऐसे आज्ञा है कि कर्म करो, या तथा ये भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो ये बताइए किस कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होती भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब कर्म करने से होते तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है, इसे बताने के इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उक्त दोनों अज्ञान परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं वो और कर्म से उन्हें जैसे गति मिलता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इसी प्रश्न का उत्तर गहन शास्त्रों में 2 मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे का निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति
धर्म और दूसरे का नाम निर्वृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति ही मार्ग को, कर्म और निर्वृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधनों में पड़ते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कर्म त गरे तर अविद्या कर्म गरे भने बंधन में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पारदर्शी यदि कर्म नहीं करते, कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है तो 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है। किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब वो भोग आसक्त होकर बारंबार देह का बंधन में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ बने हुए शरीर किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म का ही प्रशंसा करते हैं, अतः वो भोगासक्त होकर बारंबार देह का बंधन में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परंतु जो धर्म के तत्व को भलीभांति समझते हैं तथा जिन्होंने उत्तम बुद्धि प्राप्त है वही कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते हैं जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आधार नहीं करता। कर्म के फल मिलते ही सुख और दुख, जन्म और मृत्यु का, किंतु ज्ञान से उसी पद की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वही केवल अव्यक्त अचल ध्रुव अव्यक्त कृत एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा की स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये स्थिति है उसी पहुँचे हुए मनुष्य को शीता उष्ण आदि द्वंद बाधा नहीं पहुँचाती। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वो ये समतत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाला और संपूर्ण प्राणियों को हित में रखने वाला होते ही। ब्राह्मणों देह इंद्रियों और मन आदि जो प्रकृति के विकार है, क्षेत्रज्ञ के वही आधार पर स्थिति हो। जड़ होने के कारण क्षेत्र ज्ञान को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब को जानते हैं। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए बलवान एवं उन्मत्त घोड़ों से अच्छी तरह काम लेते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्धि कराते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय सप्तादि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। विषयों से मन पर, वो मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्व पर, इसी महत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर, और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर। अविनाशी है परमात्मा से पर कुछ भी नहीं, वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ ये परमात्मा सबके जानने में नहीं आती। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपने सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतर आत्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों चिंतन न करे, ध्यान द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसे करने से साधक परम पद को प्राप्ति होती है। जो इंद्रियों के वश में रखते हुए वही मानव विवेक शक्ति को खो देते हैं और अपने काम आदि शत्रुओं के हाथों में देकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्य युक्त बुद्धि में स्थापित करे और करे। ये करने से चित्त में प्रसाद गुण आते हैं, जिससे यदि पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेते हैं तो प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। चित्त के प्रसन्नता का लक्षण यही है कि सदा सुसुप्ति के समान सुख का अनुभव होते रहते हैं, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल नहीं होते भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ। जो मताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा में ध्यान में लगाते हुए अपने अंतरकरण में परमात्मा का दर्शन करते, उसी उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। ये परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यान जो सारा वस्तु है, उस 10,000 वर्षों तक मंथन करके ये अमृतमय उपदेश निकल गया। जैसे दही से मक्खन निकलता और काष्ठ से अग्नि प्रकट होते, उसी प्रकार मोक्ष के लिए दोनों ज्ञान और प्रकट्य किया गया है। इसी शास्त्र उपदेश स्नातकों को देना चाहिए, जिनका मन शांत नहीं है, इंद्रिय बस में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इसी ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ वेदव्यासले। जो वेदों का ज्ञाता नहीं है, जिसका मन में गुरु को प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल, अज्ञान का पान करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क, दूषित और चुगलखोर, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए भनेर बडो दिव्यसँगले यहाँ बताउनुहुन्छ व्यासजी मुनि। अब जो प्रशंसीय शांत तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसकी इसी गुण धर्म का उपदेश देना उचित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरी किसी को ये नहीं। यदि कोई रत्नों से भरा हुआ संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इसी ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गुण अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे मनुष्यों ने की ज्ञान का और जिसका संपूर्ण उपनिषदों वर्णन किया गया है। मुनिवर हो, तुम लोग जो बात पूछते हो और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय संदेह था, वही सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसे निश्चय था वो सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो भनेर यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ। अब फिर ऋषि मुनिहरू यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः आत्मा अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसका हम किसी प्रकार जाने भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित है। शब्द, श्रवण इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, जति पनि हाम्रोमा छिद्र छ त्यो आकाशबाट उत्पत्ति भयो। अब प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई। रूप नेत्र और जठार नलल, जठार अग्नि, ये तीन अग्नि कार्य है। रस, रसना और अग्नि के कार्य है भनेर यहाँ जठार अग्नि भनेको हाम्रो जुन पेटभित्र एउटा अग्नि हुन्छ, जो हामीलाई भोजन पचाउने अग्निलाई जठार अग्नि भन्दछन्। अब ये रस, रसना और रसना और चिकनाहट, ये जल के गुण ही। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी का कार्य ही। पंच भौतिक विकार बताया गया। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण ही। ये मन, बुद्धि और स्वभाव ये संयोजनित निज गुण ही। ये गुण की सीमा को नाग जाते हैं, अतः उनमें श्रेष्ठ माने गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सैकड़ों सिकोड़ लेता है भनेको आफ्नै भित्र छुपाउँदछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी प्रकार बुद्धि को द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेते हैं। वही मनुष्य शरीर में 5 इंद्रिया, 6ठा तत्व मन और 7वां तत्व बुद्धि है। यही क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो भनेर यहाँ बताउनु भयो। आँखा देखने के लिए ही हमें
मन संदेह करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। बुद्धि निश्चय करने के लिए और क्षेत्रज्ञ साक्षी कह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सतो रज और तम तीनटा गुण, ये तीनों गुण वह अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट है भनेर यहाँ बताउनुभयो। ये संपूर्ण प्राणियों के समान भावना से स्थित है। उनका कार्य द्वारा उनकी पहचान करना चाहिए। अंतकरण कुछ प्रतियुक्त सा जान पड़ते अत्यंत शांति का सा अनुभव हो तब उन्हें सतगुण जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब शरीर और मन से कुछ संताप का सा अनुभव हो तो उसे रजुगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुभयो। जब अंतकरण में अव्यक्त आर्तक और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे तब उन्हें तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्त चिंतन का विकास हो तो तब उसे सात्विक गुण कहते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। अभिमान, आसक्त भाषण, लोभ, असत्य भाषण है आसक्त हैन, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता ये रजुगुण का चिन्ह है। मोह, प्रमाद, निंद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्ति हो तो तब उसे तमोगुण का कार्य जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जलचर पंछी जल में विचरता हुआ भी उसे लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार मुक्त आत्मा योगी संसार में रहकर भी उसका गुण दोष लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषय में आसक्त होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनका दोष से लिप्त नहीं होती। जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है वही पूर्वकृत कर्मों का बंधन से रहित संपूर्ण प्राणियों को आत्मा हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आत्मा हो जाते हैं और विषयों में कभी आसक्त नहीं होते। गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा ही सदा जानता रहता है क्योंकि वो गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा यही अंतर है। आत्मा में यही अंतर है कि एक प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है किंतु दूसरा आत्मा ऐसे नहीं करते है। वो दोनों स्वभाव का पृथक होते हैं हुए भी एक दूसरे के संयुक्त है। जैसे पत्थरों में सुवर्ण जड़ होते हैं और जड़े होते, जैसे गुलर और उसका कीड़े साथ रहते तथा जिस प्रकार मुझ में सीखे होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होते हुए भी परस्पर संयुक्त रहती है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का भी एक दूसरे के संयुक्त रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। प्रकृति गुण के सृष्टि करते और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को दिखाया करते हैं। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करते हैं वही उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तुंताओं की सृष्टि करती है वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जन्म देती है। कहीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वो फिर उत्पन्न नहीं होती, उनका सर्वथा बाधा हो जाती है क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होती। इसी प्रकार ब्रह्म या आदि अविद्या की निवारण हो ही मुक्ति मानते हैं। दूसरे मत में त्रिविध दुखों की अत्यंतिक निर्वृत्ति हो मोक्ष। इन्हें दोनों मत पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करने का सिद्धांत निश्चय करे भनेर यहाँ बताउनुभयो। आत्मा आदि और अंत से रहित उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध त्याग दे और मत्स्य रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरण की कला न जानने वाला मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं वो तो डूब ही जाते हैं, किंतु जो तरना
जानते हो और कष्ट में नहीं पड़ते हो, वही जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता पुरुष संसार सागर में पार हो जाते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के अवगमन को जानकर सबको प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, उसे उन्मत्त शांति को प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इसी ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्धि ज्ञानी हो जाती है। हे बुद्धि का इसके सिवा और क्या लक्षण है हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इसी अंतर आत्म तत्व को जानकर कृत्य हो संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है। अज्ञानी पुरुष परलोक में जो महान भय को प्राप्त होते है, वो ज्ञानी को नहीं होते। ज्ञानी पुरुष जो सनातन गति को प्राप्त होते, उसे बढ़कर दूसरा कोई गति नहीं। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ फेरि ऋषि मुनिहरू भन्नुहुन्छ, हे ऋषि मुनिहरू भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई बिना उपाय के नहीं, अतः हम यहाँ अनुकूल उपाय के ही सुन्न चाहता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब व्यास जी भन्नुहुन्छ, हे महाप्रज्ञा मुनिवरों हो, हम लोगों ने ऐसे निपुण दृष्टि होना उचित है। उपाय से ही सब पुरुषार्थ की खोज ही करना चाहिए। मोक्ष का ऐसे ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। इच्छा देश और काम को धैर्य शांत करो। तत्ववेत्ता योगी ज्ञान को अभ्यास में निद्रा तथा भेद बुद्धि का निवारण करो। हितकर सुपाक और स्वास्थ्य भोजन से वो सब प्रकार के उपद्रव का मिटाओ। विद्वान पुरुष संतोष से लोभ और मोह का तत्व का दृष्टि, विषय की आसक्ति का दया से अधर्म का संभव और सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधन के क्षुधा का निवारण करो। पूर्ण संतोष त्रेणा को उत्थान उन्मत्त हो। अलस्य निश्चय से तर्क वितर्क को मौन विलंब से बहुत बोलने की प्रकृति, सुरता से भय के बुद्धि मन और वाणी तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते। शांत चित्त होकर पवित्र कर्म का अनुष्ठान करते हुए इस बात का समझो, जिस पास धुल गए ऐसे जिसके पाप धुल गए ऐसे तेजस्वी मतिहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्मा में प्रवेश करता है। अभिविवेक और आसक्ति अभाव दीनता त्याग अभिनय से दूर रहना, चित्त में उदय करना आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन वाणी और शरीर को संयम में रखना, ये सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 102 अध्यायमा कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्मा का निरूपण तथा आत्मा ज्ञान का वर्णन भनेर यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम 3, 4, 5, 6 अब 3 अध्याय रह्यो। 3 अध्यायमा ब्रह्मा पुराण पुरा हुन्छ न। अब भोलिको प्रसङ्गमा 103 अध्यायमा योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ है। त्यहाँबाट 104 अध्यायमा 104 अध्यायमा क्षर अक्षर तत्व को विषय में राजा
कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद भनेर छ। त्यहाँबाट 105 मा क्षर अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 106 मा गएर श्री ब्रह्मा पुराण की महिमा तथा ग्रन्थ का उपसंहार भनेर अब यो ब्रह्मा पुराण पुरा हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परम